हेलो स्टूडेंट, आज शुरू करेंगे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सबसे पहले हम देखते हैं पोलिनोमियल फंक्शन किसे बोलते हैं। पोलिनोमियल फंक्शन कोई भी फंक्शन जो इस टाइप से लिखा हुआ रहे, ए नॉट एक्स टू द पावर 0, a1 एक्स टू द पावर 1, a2 एक्स स्क्वायर, a3 एक्स का पावर 3, सो ऑन अप टू an एक्स टू द पावर n। इस फॉर्मेट में कोई भी एक्सप्रेशन लिखा रहे तो इसको हम बोलते हैं पोलिनोमियल फंक्शन। वेयर a नॉट, a1, a2, a3, an बिलोंग्स टू रियल नंबर। a1, a2, a3 ये क्या होना चाहिए? रियल नंबर होना चाहिए। और जो n है, ये n जो है बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर होना चाहिए n। तब इस एक्सप्रेशन को हम बोलते हैं पोलिनोमियल फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, अगर an 0 नहीं हो, इफ an नॉट इक्वल टू 0, देखो जैसे x का पावर 0, 1, 2, 3, 4 लेकर के कहाँ तक चल रहे हैं? n तक चल रहे हैं। अगर ये मतलब ये सबसे बड़ा पावर है, अगर इसका कोफिशिएंट 0 नहीं होगा तो इस पावर को, सबसे बड़े पावर को हम लोग क्या बोलते हैं? डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। तो इसीलिए यहां पे इसलिए लिखे an नॉट इक्वल टू 0, an नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि an अगर 0 होगा तो पूरे टर्म को 0 बना देगा। यानी कि अगर an 0 नहीं होगा तो n इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। अगर n 1 है यानी डिग्री 1 है तो पोलिनोमियल आपका कैसे बनेगा ये जरा देखिएगा। fx इक्वल्स टू ax प्लस बी। देखो x का पावर 1 है, मतलब हाईएस्ट डिग्री क्या है? हाईएस्ट पावर कितना है? 1 है। यहाँ x का पावर 0 है। ठीक है, तो ऐसे केस में इसको बोलते हैं ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें हाईएस्ट पावर 1 हो, यानी जिसका डिग्री 1 हो, ऐसे एक्सप्रेशन को हम बोलते हैं लीनियर एक्सप्रेशन। अगर n का वैल्यू 2 हो, यानी कि fx इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो इसे बोलते हैं क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। अगर ये n का वैल्यू 3 हो जाए, तो ये पोलिनोमियल कैसा बनेगा? fx इक्वल्स टू ax क्यूब bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ठीक है, n का वैल्यू 3 हो जाए तब, मतलब डिग्री 3 हो जाए तो इसे जो है, इसे हम बोलते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल, क्यूबिक एक्सप्रेशन। अगर n का वैल्यू 4 हो जाए तो fx इक्वल्स टू x का पावर 4 bx क्यूब cx स्क्वायर dx प्लस e, तो इसे बोलेंगे बाई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। इसे क्या बोलेंगे? बाई क्वाड्रेटिक। मीन्स डिग्री 1 हो तो लीनियर एक्सप्रेशन, डिग्री 2 हो तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, डिग्री 3 हो क्यूबिक एक्सप्रेशन, डिग्री 4 हो बाई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। जब ये एक्सप्रेशन को इक्वल टू 0 करते हैं, तो इस एक्सप्रेशन को हम इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है,
जब एक्सप्रेशन, तो याद ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या है, तो जिसका डिग्री 2 हो, जिसका डिग्री 2 हो। तो अभी तक हम बात कर रहे थे एक्सप्रेशन की, अब बात करते हैं इक्वेशन। तो लिखो व्हेन अ एक्सप्रेशन becomes equal to 0 then it is called equation। जैसे कि अगर हम बोले एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, तो ये क्या है, ये है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। अगर बोले एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। ठीक है, यही अगर बोले एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो यह है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो यह है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब एक्सप्रेशन को इक्वल टू 0 करते हैं तो फिर इसे हम बोलते हैं इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझ गए क्या होता है, जो 2 डिग्री का इक्वेशन हो, इस फॉर्मेट में हो, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये जो फॉर्मेट है ये किसका फॉर्मेट है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक है, देखिए अगर अपने पास एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, अगर हम इसमें x इक्वल टू 1 रखते हैं, x इक्वल टू 1 रखते हैं, तो 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस 5 प्लस 6। ठीक है, ये LHS है, LHS 6 प्लस 1 7 माइनस 2, सॉरी 7 माइनस 5 यानी कि 2, जो कि 0 के इक्वल नहीं आया। ध्यान दीजिएगा हम क्या किए कि इस इक्वेशन में x के जगह पे 1 रखे। ठीक है, तो x के जगह पे 1 रखने पे LHS और RHS इक्वल नहीं आया। इसका मतलब हम ये बोलेंगे कि x इक्वल टू 1 does not satisfying the quadratic equation। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अगर x के जगह पे 0 रखते हैं, देखिएगा x के जगह 0 रखते हैं, तो 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, LHS देखिए, LHS 0 माइनस 0 प्लस 6 यानी 6 आया, जो कि RHS के बराबर नहीं आया। तो यहां भी हम लोग बोलेंगे कि x इक्वल टू 0 डज नॉट सेटिस्फाइंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि x का वो वैल्यू जो LHS RHS को बराबर नहीं बनाता है, उसे हम बोलते हैं कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता है। अब अगर हम रखें x इक्वल टू 2, तो यहां 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर, तो LHS अपना क्या आएगा, 4 माइनस 10 प्लस 6, 6 प्लस 4 10 माइनस 10 यानी 0। x इक्वल टू 2 पे LHS और RHS बराबर आ गया, तो हम क्या बोलेंगे कि x इक्वल टू 2 सेटिस्फाइंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। x इक्वल टू 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर x के जगह पे 3 रखते हैं, तो देखिए 3 का स्क्वायर 9 माइनस 15 प्लस 6, LHS है, ये LHS है, 15 माइनस 15 यानी कि
0। तो x इक्वल टू 3 रखने पे LHS और RHS बराबर आ गया, तो हम क्या बोलेंगे कि x इक्वल टू 3 सेटिस्फाइंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि x इक्वल टू 3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो आई थिंक आप लोग इतना समझ गए होंगे कि कौन सा वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है। मीन्स वो वैल्यू जो LHS RHS बराबर कर दे, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इक्वल टू 0 कर दे, उसको हम बोलते हैं कि वो सेटिस्फाई कर रहा है। और जो वैल्यू 0 नहीं करे उसे बोलेंगे डज नॉट सेटिस्फाई द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो वो सारे वैल्यूज जो कि इक्वेशन को 0 कर देता है, यानी कि जो सेटिस्फाई करता है, उसे हम रूट्स बोलते हैं। क्या बोले? तो द वैल्यूज ऑफ x विच सेटिस्फाइंग द इक्वेशन आर कॉल्ड रूट्स ऑफ द इक्वेशन। द वैल्यूज ऑफ x which satisfying the quadratic equation are called रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, x का वो वैल्यू जो सेटिस्फाई कर रहा है उसे हम क्या बोलेंगे कि वो रूट्स है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अब यहां देखिएगा कि x इक्वल टू 1 क्या सेटिस्फाई कर रहा था? तो नहीं, ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा था, मतलब ये रूट नहीं है। x इक्वल टू 0 ये भी डज नॉट सेटिस्फाई, मतलब ये भी रूट नहीं है। x इक्वल टू 2, हाँ x इक्वल टू 2 सेटिस्फाई किया, x इक्वल टू 3 सेटिस्फाई किया। मतलब कि हमें यहाँ पे ये पता चला कि x इक्वल टू 2 एंड 3 आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन? x² माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। बात समझ में आ रहा है कि x इक्वल टू 2 और 3 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि ये इसके रूट्स हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब डिग्री जितना रहता है ना उतना ही उसके रूट्स आएंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट्स आएंगे? 2 रूट्स आएंगे। क्यूबिक के 3 रूट्स आएंगे। हो सकता है कि वो डिफरेंट नहीं हो, सेम भी हो। बाई क्वाड्रेटिक के 4 रूट्स आएंगे, मतलब जितना डिग्री उतना ही रूट्स। तो ऐसे हम लोग चेक करते थे कि क्या रूट है कि नहीं। तो प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है कि वैल्यू रख रख के हम चेक करें कि रूट है कि नहीं है। ठीक है, तो प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल टू चेक द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय दिस मेथड। क्योंकि अब ऐसे क्या होगा ना, आप कितना वैल्यू रखोगे? अगर 100 है रूट, या 1.002 है, 1/7 है, तो ये सब तो आपके दिमाग में ही नहीं जाएगा। ये तो छोटा वैल्यू था तो निकाल लिए। तो प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल टू चेक रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय दिस मेथड। तो इसके लिए श्रीधराचार्य ने एक मेथड बताया, तो उसको देखते हैं तो क्या होता है, वो मेथड क्या है। देखिए, तो अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x², तो हेडिंग डालेंगे रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एंड a नॉट इक्वल टू 0। कभी भी हम लोग लिखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो ये लिखना ना भूले, x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 एंड a नॉट इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि अगर a 0 हो जाएगा तो फिर ये अपना इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं बनेगा। a अगर 0 हो गया तो ये x² वाला टर्म 0 हो जाएगा, bx प्लस c बचेगा, यानी कि लीनियर बचेगा, फिर क्वाड्रेटिक नहीं बचेगा। तो क्वाड्रेटिक बोलते समय ये जरूरी है बोलना कि x² का कोफिशिएंट a नॉट इक्वल टू 0।
ठीक है। तो देखो अपने पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हमें इसका रूट फाइंड करना है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले ए इसमें से कॉमन ले लेते हैं। अगर ए कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इक्वल टू 0। अब देखो, अब इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्लास 10th में भी सीखे होंगे, लेकिन आपको करना क्या है वो जरा ध्यान दीजिएगा। एक्स का जो कोफिशिएंट है इसके हाफ का परफेक्ट स्क्वायर बना लीजिए, हाफ का स्क्वायर लिख लीजिए। तो एक्स का कोफिशिएंट कितना है, बी बाई ए, तो इसका हाफ, तो हाफ हो जाएगा बी बाई 2a, बी बाई 2a, और इसका स्क्वायर लिख लीजिए। अगर आप ये लिख लिए, इसका मतलब आप क्या लिखे जरा ये समझिएगा। ये अगर आप लिखे मतलब आप लिख लिए एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab करेंगे तो 2 इंटू एक्स इंटू बी बाई 2a, यानी कितना हो जाएगा, b बाई ए एक्स। देखो ना, 2ab, 2 से 2 कट जाएगा, बस ये बचेगा b बाई एक्स, और बी स्क्वायर यानी बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर। हम ये लिखे, इसका मतलब हम ये बात लिख दिए, और रियल में हमारे पास बस यही दो टर्म लिखा हुआ है, यहाँ पे बस यही दो टर्म है, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स। मतलब ये लिखने का मतलब ये टर्म हम एक्स्ट्रा खुद से ऐड कर दिए। देखो ये टर्म इसमें अपने आप ऐड हो गया, तो इसको बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना होगा, ये टर्म घटाना होगा। तो लिखेंगे माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर प्लस सी बाई ए इक्वल टू 0। ये बात समझे ना कि क्या किए। अब इसको जरा सॉल्व करके देखिए, यही टर्म आ जाएगा। अब बहुत लोग बोलते हैं कि इसको ऐड कर लो और इसको सब्ट्रैक्ट कर लो, वैसे भी आप समझ सकते हो। अच्छा, अब अगर इसे हम सॉल्व करें तो ये क्या बनेगा, ए एक्स प्लस बी बाई 2a का स्क्वायर, एलसीएम इसका लेते हैं 4a स्क्वायर माइनस, यहाँ अगर हम प्लस लगाते हैं तो माइनस बी स्क्वायर ए से 4a 4ac इक्वल टू 0, a इंटू एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर। ए को दोनों टर्म में मल्टीप्लाई करते हैं, जब ए को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन, या जैसे था वैसे लिखो, ये माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ac, और a से a कट जाएगा यानी 4a इक्वल टू 0। ठीक है, इस a से एक a कैंसिल हो जाएगा, 4a इक्वल टू 0। इस टर्म को इक्वल के उधर ले जाते हैं, a इंटू एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर, इसको इधर लाइए, इधर लाएंगे तो क्या बन जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a। ठीक है, a को इधर लाते हैं, एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन, देखो जो माइनस में था ये प्लस में हो गया, जो प्लस था ये माइनस हो गया, 4a स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से x प्लस बी बाई 2a अगर फाइंड करें तो रूट लगेगा, इधर लगाएंगे, प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, और 4a स्क्वायर का क्या बन जाएगा, 2a।
तो यहाँ से x कितना आ जाएगा, x ये इधर आएगा तो माइनस बी बाई 2a प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। एलसीएम ले लीजिए, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये x का वैल्यू आया। यानी कि इसी को हम बोलते हैं श्रीधराचार्य का मेथड, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वैल्यू रख रख के नहीं, तो अब आपको डायरेक्ट ये रिजल्ट याद होना चाहिए। और क्लास 10th में आप पढ़े भी होंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स, एक अल्फा और एक बीटा। तो अल्फा क्या हो गया, माइनस बी प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और दूसरा रूट बीटा माइनस बी माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है ना, तो ये दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हो गए। आई थिंक यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए तो फिर आगे देखते हैं। अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो ये समझ गए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो रूट होगा, और रूट क्या होगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है, तो इसमें अगर a इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू 0 हो जाए, यानी कि ए बी और सी तीनों एक साथ 0 हो जाए, तो फिर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम आइडेंटिटी बोलते हैं। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी बोलते हैं। और आइडेंटिटी का इनफाइनाइट रूट्स हो जाएगा, और फिर इसके कितने रूट्स हो जाएंगे, इनफाइनाइट रूट्स। क्यों, क्योंकि ए बी सी तीनों 0 है, तो आप x के जगह पे कुछ भी रख लो 0 ही आएगा, x की जगह कुछ भी रख लो 0 ही आएगा। मतलब कभी भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ हो, रहे और उसके 2 से ज़्यादा रूट्स आ रहे हैं, मतलब कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, वो आइडेंटिटी है, और उसके इनफाइनाइट रूट्स होंगे। देखिए अपने पास से क्वेश्चन है, इसमें बोल क्या रहा है कि फाइंड नंबर ऑफ रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। ये इक्वेशन दिया हुआ है, इसमें नंबर ऑफ रूट फाइंड करना है। तो अगर आप इसमें x इक्वल टू a पुट करते हैं इस इक्वेशन में, तो x की जगह पे a रखिएगा तो a माइनस a 0, और 0 इस पूरे से मल्टीप्लाई होकर के क्या बना देगा, 0। यहां अगर आप a रखते हैं तो आपका क्या बन जाएगा, a माइनस बी, जो कि a माइनस बी से कट जाएगा। ठीक है, यहां a माइनस सी, जो कि a माइनस सी से कट जाएगा, और क्या बचेगा, 1। यहां जब आप रखेंगे तो देखो x की जगह a, तो a माइनस a 0, और 0 इंटू कुछ भी 0, और फिर माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 1 माइनस 1 0। मतलब कि x के जगह पे a रखने पे 0 इक्वल टू 0 आ गया। इसका मतलब क्या पता चला कि x इक्वल टू a इज अ रूट। अब x इक्वल टू b रखें, x की जगह अगर b रखिएगा तो b माइनस b 0 बना देगा, यानी कि ये पूरा टर्म 0। यहाँ b रखो, b माइनस b, ये भी पूरा 0, और तो पहला टर्म 0, दूसरा टर्म 0, और तीसरा देखो यहाँ पे रखोगे तो क्या आ जाएगा, b माइनस सी, जो कि b माइनस सी से कट जाएगा, और b माइनस ए से कट जाएगा, यानी +1 -1, यहाँ भी 0 इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि x इक्वल टू b इज रूट ऑफ इक्वेशन, इस गिवन इक्वेशन का रूट है। अब अगर आप बोलते हैं
कि सर x इक्वल टू सी रखते हैं। अगर c रखेंगे तो c माइनस ए से कट जाएगा, c माइनस बी से कट जाएगा, यानी 1 आएगा। यहां रखते हैं c तो c माइनस सी 0, पूरे को 0 बना देगा। यहां c माइनस सी, ये भी 0, -1 यानी 0 इक्वल टू 0। मीन्स यहां पता चला कि x इक्वल टू सी इज ऑल्सो रूट ऑफ इक्वेशन। x इक्वल टू सी भी इस इक्वेशन का रूट है। अब जरा देखिएगा ये इक्वेशन कैसा है, x से मल्टीप्लाई होगा, x स्क्वायर बनेगा। यहाँ भी सबसे इसको अगर आप मल्टीप्लाई करके देखें तो हाईएस्ट डिग्री 2 आएगा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x इंटू एक्स, इससे बड़ा डिग्री कहीं आएगा ही नहीं। फिर प्लस में है x इंटू एक्स, x जब c से मल्टीप्लाई होगा तो cx हो जाएगा, x स्क्वायर नहीं बन रहा है। मतलब ये इक्वेशन कैसा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसका रूट 2 से ज़्यादा आया, यानी कि ये इक्वेशन नहीं है। सिंस गिवन इक्वेशन हैज डिग्री 2, ठीक है, बट हमने कितना रूट देखा है, 3 रूट्स, बट x इक्वल टू a, x इक्वल टू b, x इक्वल टू c आर रूट्स। सो द इक्वेशन इज एन आइडेंटिटी। ये क्या है, सो इट इज एन आइडेंटिटी। ये आइडेंटिटी है, और अगर ये आइडेंटिटी है तो इसके कितने रूट, 3 ही रूट्स नहीं होंगे, इनफाइनाइट रूट्स होंगे। कितने रूट्स होंगे, इनफाइनाइट रूट्स होंगे। अभी तुरंत आपको बताया था कि इनफाइनाइट रूट्स होंगे, ठीक है ना। तो इसी के साथ आज का लेक्चर हम लोग खत्म करते हैं। अगले लेक्चर में देखेंगे नेचर ऑफ रूट्स। थैंक यू।